बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। देखे ना, इंडिया का जो आइटम बम बना है उनका, वो भी तो एक मुसलमान ने बनाया है, अबुल कलाम आजाद ने। तो देखे, मुसलमान जहां भी हो अपने हुनर हर जगह दिखा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। नमस्कार जी, राम राम। तो भाई, मेरे देश की मिट्टी कुछ है ही ऐसी कि पाकिस्तान से आतंकवादी बॉर्डर कूद के भी यहाँ दफन होने के लिए आते हैं। तो इंडिया के स्टूडेंट ने, भाई मदरसा ने रॉकेट बनाया है और उसको वहां पर उड़ा के देखा। तो पाकिस्तानियों का क्या हाल है उसको देखकर वीडियो देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। देखे ना, इंडिया का जो आइटम बम बना है उनका, वो भी तो एक मुसलमान ने बनाया है, अबुल कलाम आजाद ने। तो देखे, मुसलमान जहां भी हो अपने हुनर हर जगह दिखा देता है। अच्छा, यही मुसलमान, चलें जी वीडियो को बंद करते हैं, यही मुसलमान पाकिस्तान में आके फेल क्यों हो जाता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, पाकिस्तान में उन्हें मुकम्मल तौर पे आज़ादी मिल जाती है, लेकिन जब मुकम्मल आज़ादी होती है तब बंदे के हुनर सही तरह खुल के नहीं आते। वहाँ मुसलमानों को दबाया जाता है। तो मुसलमान चाहते हैं कि वो, अगर मुसलमानों को दबाया जाता होता तो ये वो दबा भी तो सकते थे। जैसे यहाँ पे पता नहीं कितनी चीजें प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स और उसके बाद वो नजर ही नहीं आते। लेकिन इस बात के ऊपर इंडिया को शायद इनकरेज करना होगा कि वो आईटी सेक्टर और अपना मतलब साइंटिफिक रिसर्च में बहुत प्रमोट करते हैं, बेशक वो जिस मर्जी सेक्टर से करें। आपको नहीं लगता कि वो लोग ये बाद में सोचते हैं कि रिलीजन कौन सा है, वो पहले ये सोचते हैं कि ये इंडियन है? मेरे मुताबिक तो ये देख के लगता है कि क्योंकि देखा मेरे मुताबिक जिसमें जितना दम होता है वो कर सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो मदरसे के तालिबात हैं या कोई और है या स्टूडेंट है वो आईटी के, या इस तरह ये मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर आप में वो, अगर आपकी सोच इस तरह है कि आप मतलब ये कर सकते हैं कुछ भी चीज़, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ नामुमकिन है। जी, जो भाई ने कहा मैं भी उसी तरह। अच्छा, जिनकी भी राय, आप मुझे बताइए वीडियो देख के आपके दिमाग में क्या वाह मोदी जी, वाह वाह। आया? देखिए, मेरे दिमाग में ये है, जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान में बच्चे ऐसा क्यों नहीं करते, उसकी एक रीजन ये है कि जब एफएससी वगैरह क्लियर करके बच्चे जाते हैं ना, तो कुछ तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, कुछ उनको खुद गाइडेंस नहीं मिली होती। वरना पाकिस्तानी बच्चे भी किसी से कम नहीं है कि उन्हें भी सारा कुछ पता है कि अगर इस तरह के उन्हें तालीम दी जाए तो वो भी इस तरह के इन्वेंशंस कर सकते हैं। बस हवा निकल गई। लेकिन फिर भी इंडिया के सर, आपने कहा तालीम दी जाए, इन बच्चों को किसी ने कोई तालीम नहीं दी। मुझे बताएं, बाहर के बहुत से ममालिक की कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडियन ब्रेन्स मांगती हैं, जो इंडिया के बच्चों को मांगती हैं कि हमारे यहाँ अच्छे ओहदों पे वो फाइज हों। गूगल का सीईओ देख ले, सुंदर पिचाई इंडिया से, इसी तरह बहुत अच्छे ओहदों पे इंडियंस फाइज हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है, पता नहीं उनका टैलेंट सामने नहीं आता, या लाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। यहाँ पे वीडियोस वायरल हो रही होती है, मेरा दिल ये पुकार है, और इस टाइप की क्या कहेंगे? ये बहुत ही मतलब एक अजीब बात है, क्योंकि वो देखे ना, मतलब वो हमारे साथ ही बिल्कुल उनकी हमारी नेशनलिटी क्योंकि सेम थी ना, साथ से आजाद हुआ। जी बिल्कुल, साथ से आजाद हुआ, हमारे बिल्कुल सेम माइंड थे। लेकिन आप यहाँ देख लें कि अब वो कहाँ पहुंच गए। आईटी सेक्टर में उन्होंने इतना मतलब प्रमोशन कर लिया, और आज भी हम मतलब हमारा जो कंट्री है इस सिचुएशन पे है कि हम बैंकरप्सी की सिचुएशन के ऊपर है। नहीं, देखिए, इस बात को हमें मानना भी जरूर चाहिए कि जैसे इंडिया के सीईओ गूगल के हैं, तो हमें ये बात माननी चाहिए कि वो वाकई इस काम में हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। हम थोड़ा सा उनसे पीछे रह गए, लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम लोग भी कोशिश करें तो हम भी उनको कम्पीट कर सकते हैं। इस वीडियो में क्या राय रखते हैं? ये मदरसे के बच्चे हैं लेकिन है इंडियन। इस वीडियो पे तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, और ये बाकी इंडियंस को भी बहुत जरा इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमें भी बहुत कुछ दम वगैरह है, और वो भी इनको सपोर्ट किया करें। तो उससे मेरा क्या फायदा? लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ तो सीख ले। दफाई लिहाज से तो हमने मतलब आर्मी के लिहाज से अगर वो कहें कि हमने हमला करना है, उसी वक्त हम कह देते हैं हम हमला करेंगे। लेकिन कभी ये भी तो सोचे ना, कुछ दूसरे मतलब सेक्टर भी तो हैं जिंदगी के, सिर्फ दिफा तो नहीं करना। उस पे हमने कभी काम नहीं किया, उस पे कभी काम ही नहीं किया, नजरअंदाज कर रहे हैं। सर, कहाँ से होगा काम जब 71% बजट ही आर्मी को जा रहा है? तो फिर पीछे कहाँ से होगा काम? 3% एजुकेशन को मिल रहा है। देखिए, वो आर्मी तो वक्त की जरूरत भी है हमें, मतलब इंडिया 70% जरूरत है, बाकी जिंदगी खत्म कर दें फिर आर्मी को खड़ा कर दें। लेकिन आपको बखूबी अंदाजा है कि मतलब इंडिया अपनी थोड़ा सा भी पाकिस्तान अगर हल्का हो तो इंडिया उसी वक्त अपनी जारियत दिखा देता है। सर, लोग गुर्बत से मरे या दुश्मन मारे, बात तो एक ही है ना। ये बात तो है, लेकिन इसके लिए फिर दोनों मतलब जो नेशन के लीडर है उनको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा। मिल तो बैठते हैं वो, लेकिन सोचते नहीं है। देखिए, ये तो फिर इसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा। लेकिन ये है कि जो यूथ आ रही है वहाँ की भी टैलेंटेड है, वो देखें कि मतलब वो भी मतलब पीस को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब वो अब जंग के लिहाज से दूर जा रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं कि जंग के अलावा भी जिंदगी होती है। हम एटम बम बनाए बगैर भी दोनों मुल्क जिंदा रह सकते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेल अब्दुर्रहमान सिद्दीकी। सुहेल और अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लूंगी। बेसिकली इंडिया के अंदर मदरसे के बच्चों ने रॉकेट बनाया भी है और फिर लॉन्च भी किया है। आपके सामने कि पाकिस्तान के अंदर हमारे बड़े बड़े इदारों में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी खासी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही होती, और ये मदरसे के बच्चों ने किया है जो स्कूल भी नहीं जाते। तो आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिएगा। भारत के मिट्टी की सुगंध है भाई, ये मदरसे में हो या स्कूल में सभी जगह पहुंचती है। वीडियो देख रहे हैं भाई पाकिस्तानी। ये देखें, क्या राय रखते हैं आप इस वीडियो के बारे में? देखिए, इंसानी दिमाग जो है वो उलूम और शऊर का महवर होता है।
उलूम और शूर जहाँ भी दिया जाएगा वहाँ पे क्रिएटिविटी आती है। चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई भी माशरा हो, जहाँ पे उलूम की कदर होगी, जहाँ पे उसको बढ़ावा दिया जाएगा, वो माशरा बढ़ता जाता है। हमारा माशरा इसलिए पीछे है कि हमारे यहाँ इल्म की कदर नहीं है, एजुकेशन की कदर नहीं है। यहाँ पे 2 नंबरी हो, यहाँ पे बेईमानी हो, वो लोग ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा माशरा इस तरफ ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि लोगों को एजुकेशन के बाद ना प्रॉपर तालीम मिलती है, ना वजीफ़ा मिलता है, और ना उनको गुजारने के लिए ज़िंदगी के सहूलतें मिलती हैं। अब दुनिया भी पढ़ते हैं और मेरा ख्याल है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए कि मदरसे के बच्चों को कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो कम अकल हैं, लेकिन वो बेहतर होते हैं। और आजकल के मदरसों में आम है, दीन और दुनिया दोनों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा कामयाब है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर, इंडिया के अंदर मुसलमान बच्चे मदरसे के अंदर उन्होंने कारनामा दिया और उन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा अरूज पे जाके उछाला, पूरी दुनिया को बताया, इसलिए कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए, मुसलमान होते हुए भी अगर कोई कारनामा सर अंजाम दे देता है तो या तो वो बंदा गायब कर दिया जाता है, या कदर नहीं की जाती है, कुछ दिनों बाद उसकी खुदकुशी की इत्तला मिल रही होती है। क्या वजह? देखिए, बेसिक बात यह है कि हमारे मदरसों के जो जिन्होंने मदरसे संभाले हुए हैं, वो मदरसे बेचते हैं। वो उस इल्म को इल्म के तौर पर नहीं ले जाते, बल्कि उनकी ठेकेदारी करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चे ले जाते हैं, जलसों में ले जाते हैं, जुलूसों में ले जाते हैं, पॉलिटिकल लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब जो इल्म देने का एक मकसद है, जो मदरसों में जाने का हो, जैसे इन्होंने कहा कि इल्म किसी की मिराज नहीं होती, लेकिन उस मदरसे में उन लोगों को सिखाया क्या जाता है, वहाँ इल्म क्या इल्म दिया जाता है, या सिर्फ रोटियाँ पकाने पे और खाने पे तवज्जो देके उनको निकाल दिया जाता है? कुछ कहेंगे जी, जैसे आपने कहा कि वो जो लड़की वायरल हुई है कि मेरे दिल के पुकारे, या और ये जो लड़के मतलब जो इतने स्टडी करते हैं उसके बावजूद वो फेमस नहीं हो पाते, तो उसका लेवल हो रहा है और हमारा लेवल हो रहा है, उसका तो हमारा कंपेयर ही नहीं है। बेशक उस पर हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, वो लोग बहुत आगे निकल गए और हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम 75 साल पहले थे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग से रहे जान के, आप लोग से बात करके। ये थे इनके रिव्यूज गाइस। वीडियो को यहाँ थे भाई पाकिस्तानियों की सोच, यानी कि पाकिस्तानियों के भाई साहब क्या है, सिर्फ शरीर बड़े हो रहे हैं। ये बुद्धि है भाई साहब जो पहले थी वही है। यानी कि भाई मैंने जैसा पहले वीडियो में बोल दिया है कि ये भारत है, यहाँ पे भाई साहब गूंगा भी कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर देगा, वो भी कुछ ना कुछ बना देगा। अंधा भी है चलने का, अपना कुछ ना कुछ सारा ढूंढ लेगा। और पाकिस्तान में भाई साहब हट्टे कट्टे आदमी भी है, वहाँ पर पड़े रहते हैं, उनको ऐसा कुछ लेना देना नहीं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें भाई साहब, जिस देश का बजट ही 70% आर्मी को जा रहा है, यानी कि भाई वहाँ पे सभी को पता है, वहाँ पर सियासत है जो उनके हुक्मरान है, प्रधानमंत्री से नहीं चलती भैया, कैबिनेट से नहीं चलती, आर्मी चीफ है वो बताता है उनको भाई साहब बात किस मुल्क को एक, यानी कि मुल्क में एक आदमी को 1 रोटी देनी है या फिर 2 रोटी देनी है। ये है हाल पाकिस्तान के मेरे प्यारे प्रेमियों का, ठीक है। और रही बात शिक्षा की, अब ये लगा लो 70% तो बजट वहां जा रहा है, 30% में वो क्या क्या बैठेंगे। शिक्षा पे इनका सिर्फ 2% आ रहा है, और 2% में भाई साहब कुछ तो खाएंगे। यहाँ पर भारत सरकार नहीं है, वहां पर चलो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खाते होंगे कहीं ना कहीं, फिर 2% ही बजट जा रहा है, तो भाई वो देश का विकास कैसे होगा, कैसे वो अपनी बुद्धि विकसित करेंगे, क्या कुछ वो नया सीखेंगे। आप लोग ही राय कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत।